एक ऐसा शहर जहाँ लाखों लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ सपने नहीं, सिर्फ मौत रहती है। अंधेरी वेस्ट की एक पुरानी बिल्डिंग थी, सिल्वर क्रेस्ट अपार्टमेंट। लोग कहते थे उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर मौजूद कमरा 307 कई सालों से बंद था। जो भी वहाँ रहने आया या तो पागल हो गया या मर गया। लेकिन ये बात नहीं जानती थी रिया और उसकी बचपन की दोस्त सान्या। दोनों दिल्ली से मुंबई आई थीं। नई नौकरी, नई जिंदगी, नया शहर। रिया शांत और समझदार लड़की थी, जबकि सानिया हमेशा से थोड़ी भागी थी। उसका बचपन बहुत दर्दनाक था। उसके पिता शराबी थे और उसकी माँ ने एक रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शायद इसीलिए सानिया हमेशा अंधेरे से जुड़ी चीज़ों की तरफ खींचती थी। जब दोनों पहली बार कमरा 307 देखने पहुंची तो उन्हें वो घर अजीब तरह से सुंदर लगा। पुरानी लकड़ी की दीवारें, लंबे गलियारे और सबसे अजीब ड्राइंग रूम में लगी एक बहुत बड़ी कांच की खिड़की। उस कांच पर अजीब चित्र बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग आग में जल रहे हों और उनके ऊपर एक औरत खड़ी मुस्कुरा रही हो। मकान मालिक विक्रम उन्हें घर दिखाते हुए बोला, एक बात याद रखना, उस खिड़की को कभी मत तोड़ना और रात के बाद बेसमेंट में मत जाना। रिया हंस पड़ी। उसे लगा बूढ़ा आदमी बस डरावनी बातें कर रहा है, लेकिन सानिया उस खिड़की को अजीब तरीके से घूर रही थी, जैसे वो उसे बुला रही हो। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन रात के ठीक 3 बजे रिया की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई घर में धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक। रिया बाहर निकली। उसने देखा सानिया नींद में चल रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल बेजान। वो धीरे धीरे उस कांच की खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई और अचानक उसने अपने नाखूनों से कांच पर खरोंचना शुरू कर दिया। कर्कश आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। रिया डर गई। सानिया! लेकिन तभी सानिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं था। दिन गुजरने लगे, लेकिन घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को दीवारों से फुसफुसाहट आती। बाथरूम के शीशे पर अपने आप लिखा दिखाई देता, वो लौट आई है। एक रात रिया ने देखा, दीवार के कोने में छोटा सा छेद बन गया है। उस छेद के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। रिया डरकर पीछे हट गई, लेकिन सानिया उस छेद के पास बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, यहाँ कोई है। उस रात के बाद सानिया बदलने लगी। वो घंटों अकेले हंसती रहती, कभी खुद से बातें करती, कभी रात में गायब हो जाती, और सबसे डरावनी बात, लोग गायब होने लगे। पहले बिल्डिंग का चौकीदार, फिर एक लड़का जिसे सानिया पार्टी के बाद घर लाई थी। उनका कोई निशान नहीं मिला। एक दिन रिया ने देखा, सानिया के बिस्तर के नीचे खून से सना एक लॉकेट पड़ा है। उस पर एक नाम खुदा था, मायरा। रिया ने इंटरनेट पर खोजा और जो सच सामने आया उसने उसकी रूह जमा दी। 30 साल पहले उसी कमरे में एक औरत रहती थी, मायरा सेन। कहा जाता था कि वो काला जादू करती थी। वो लोगों की आत्माएं एक शीशे में कैद कर सकती थी। लेकिन एक रात बिल्डिंग वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले मायरा ने कहा था, मैं वापस आऊंगी और इस घर में रहने वाला हर इंसान मेरी आत्मा का हिस्सा बनेगा। रिया को अब समझ आने लगा था। वो कांच की खिड़की कोई सजावट नहीं थी, वो एक दरवाज़ा था। एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ से मायरा की आत्मा इस दुनिया में लौट रही थी। रिया ने सानिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात रिया की आंख खुली और उसने देखा, सानिया कमरे में नहीं थी। दरवाज़ा अपने आप खुला। नीचे बेसमेंट से किसी औरत के गाने की आवाज़ आ रही थी। रिया कांपते हुए नीचे गई। बेसमेंट में अंधेरा था, दीवारों पर पुराने जलने के निशान थे और बीच में सानिया खड़ी थी। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और सामने वही कांच की खिड़की थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ चित्र नहीं थे। उसके अंदर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। रिया ने उनमें चौकीदार और उस लड़के को भी देखा। अचानक सानिया हंसने लगी, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं थी, वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। उसका शरीर अब मेरा है। रिया पीछे हटने लगी। तभी विक्रम बेसमेंट में आया। उसके हाथ में बंदूक थी। वो चिल्लाया, इसे खत्म करना होगा। तब सच सामने आया। विक्रम मायरा का बेटा था। जब मायरा जलाई गई तब वो बच्चा था। वो सालों से इस श्राप को रोकने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन अब मायरा ने सान्या को अपना नया शरीर बना लिया था। अचानक सान्या हवा में उठ गई। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें सफेद, मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ, और फिर उसने विक्रम की गर्दन तोड़ दी। रिया चीख उठी। अब बेसमेंट की सारी दीवारों से हाथ निकलने लगे। सैकड़ों हाथ जले हुए, सड़े हुए रिया को पकड़ने लगे। लेकिन तभी उसे मायरा का लॉकेट याद आया। उसने लॉकेट उठाकर पूरी ताकत से उस कांच की खिड़की पर दे मारा। पहला वार कांच में दरार आई, दूसरा वार पूरा बेसमेंट कांपने लगा, तीसरा वार कांच टूट गया, और उसी पल सारी आत्माएं चीखने लगीं। एक काली धुंध सानिया के शरीर से निकलने लगी। मायरा की भयानक आकृति हवा में दिखाई दी। आधा जला चेहरा, लंबे काले बाल, खून से भरी आंखें। वो चीखी, मैं फिर। रिया अस्पताल में सान्या से मिलने गई। सान्या चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। रिया मुस्कुराई। सब खत्म हो गया। सान्या धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में एक पल के लिए वही सफेद चमक दिखाई दी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, क्या सच में